एक बार फिर से शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 7th ईयर्थ में एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से कुछ बच्चों का कहना है कि एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ते हैं सर सही समझ में नहीं आता। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जब पढ़ाई करने बैठिए तो कॉपी पेन के साथ ही बैठिए, और जहां पर चीजें नहीं समझ में आती हैं उसको पेंसिल पेन से आप गोला बना लीजिए और ला करके स्कूल में पूछने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले एलसीएम के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 6 7th और ईयर्थ इन सब के लिए एलसीएम एचसीएफ वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से देखिए। तो देखिए, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, इसी के बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ लगभग सभी लोग जानते हैं, और इसी का एक नाम और जान लीजिए, जीसीडी। जीसीडी। चलिए, एलसीएम और एचसीएफ में एचसीएफ का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब क्या है, पहले तो हम इसके नॉमेनक्लेचर को क्लियर करते हैं। एल को हम लोग लीस्ट बोलते हैं, और सी को क्या बोलते हैं, स्पेलिंग, और एम को क्या बोलते हैं, स्पेलिंग, MUL, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको बोलते हैं, और इसी को क्या बोल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन और क्या, फैक्टर। इसी का दूसरा नाम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। हम लोग एक एक चीज को पढ़ रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल में कैसे इसको क्या फाइंड करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर हमको क्वेश्चन दे दिया गया हो, जैसे फॉर एग्जांपल में 2 4 8 और क्या, ये तीन चार चीजें दे दी गई, ठीक। तो इसको बेसिकली हम लोग जब एलसीएम लेना शुरू करते हैं तो इसका नॉर्मल पॉइंट क्या है कि इसमें जो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले लीस्ट नंबर से करते हैं। जैसे 2 4 8 दिया गया है तो पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे। अगर 2 से डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं 2 से डिविजिबल है तो 3 को चेक करेंगे, 3 से नहीं है तो 4 से चेक करेंगे। जबकि आपके क्वेश्चन में 2 4 8 लिखा है तो आप जनरली जानते हैं कि ये 2 से क्या है, डिवाइड हो सकता है। देखिए, जैसे क्वेश्चन में आपको यहाँ दे दिया गया है 2 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा, फिर इसके बाद 2 1 जा। अब देखिए, जो जितनी टाइम्स डिवाइड हो रहा है उसको उतनी टाइम्स डिवाइड कर लेते हैं, और जितनी टाइम जाता है उसी को हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। अब यहाँ हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। आगे 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। उसके बाद यहाँ हो गया 2 1 जा 2 और यहाँ 1 और यहाँ क्या हो गया 1। ये एक सिस्टम हो गया जिसमें से हम लोग अगर देखेंगे तो इसका एलसीएम तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू की तो होगा 2 2 2 और 2, यानी 2 2 जा 4 और 4 का 2 में इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 8। ये आपका आंसर हो गया, ये सिंपल हो गया। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 है, 2 अलग अलग कर सकते हैं। 2 का फैक्टर 2 1 जा कितना हो गया 2, फिर 4 ले लिए, 4 को करोगे तो 2 2 जा 4 2 हो गया। 8 ले लिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया 8। ये फैक्टर करने पर जो वैल्यू आई थी उसको हम लोग ने लिख लिया था 4 होता है। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। आप जानते हैं कि इसका जो फैक्टर होगा ये 1 और 2 का ही इंटू 2 होगा। यहाँ 2 इंटू 2 जा 4 होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी कितना होगा 8। समझ पाए। अब आप ये जानिए कि 2 इसमें कितनी टाइम से दिया है, 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है तो इसको 1 टाइम लिख सकते हैं। ये अलग अलग हो गए। जैसे कभी कभी लड़के कंफ्यूज जाते हैं कि इकट्ठा कैसे करें, तो उस जगह पर हम लोग इसको क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। अब यहाँ देखिए, इसमें आप देखिए कि 2 इसमें कॉमन है, 2 क्या है, इसमें
कॉमन है। कॉमन का मतलब कम से कम दो संख्याओं में इसको कॉमन होना चाहिए, 2 डिजिट में क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए यहाँ 2 2 कॉमन है, लिख लिए। ये तो तीनों में था और ये किस में है, 2 में ही है। आगे अगला देखिए, ये जो यहाँ 2 दिया गया है ये किसी में कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग फिर लिख लेते हैं। एलसीएम का यही कंडीशन है, अगर वो कॉमन मिलता है तो उसको 1 टाइम, और नहीं कॉमन मिलता है तो भी उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्लियर। अब इसके बाद देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, उसके बाद हो गया 18। अब इसका आप कैसे कैसे फैक्टर करोगे, थोड़ा सा जब क्वेश्चन आपको नहीं आए तो उसको इजी वे में सॉल्व करने का प्रयास करिए। आप यहाँ से देखिए 4 आ गया, 4 को अलग इसका फैक्टर कर लीजिए। देखिए 4 आया, 4 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2, ये तो हुआ। अच्छा ये कब कर लेते हो, जब आपको फैक्टर कायदे से आता है तो आप इसका डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और रिजल्ट फाइंड हो जाता है। लेकिन समस्या इस बात के लिए है कि जब हमको इस तरीके से नहीं पता हो कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि 2 × 2 करोगे तो 4 आएगा, लेकिन इसमें से कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो नहीं जानते हैं क्या करेंगे, तो ऐसा भी तो है। तो हम लोग सिंगल सिंगल का ही करके फिर लास्ट में जो कॉमन मिलता है उसको 1 टाइम्स, और जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी क्या करते हैं, लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ आपको हमने क्वेश्चन दे दिया 4 16 और कितना 18। 4 को आप ले लीजिए, 4 का डिवाइड आता है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। बोलो 4 के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × 2। क्लियर। सिंगल सिंगल हो जाएगा तो क्वेश्चन इजी लगेगा। इधर देखिए बोर्ड, अगला है आपका 16। 16 को अगर इंटू करे तो 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। देखिए अब 16 को क्या लिख सकते हैं, सब लोग एक साथ बोलिए, 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2। क्लियर। आगे 18 पे आइए, 18 को हम लोग देख लेते हैं, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, क्योंकि 2 9 जा 18 हो गया और 9 को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए किस में चले गए, 3 में। अब हम लोग जानते हैं कि 18 को चेक करेंगे, 18 के प्लेस पर गए तो कितना लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 3। अब आप देखिए इसमें बात रही कॉमन की, तो देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ, कितना हो गया, ये कॉमन हो गया इसका पॉइंट, ये एलसीएम हो गया, कितना 2। अब आप देखिए अगले में, यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 है, कहीं और 2 है नहीं, फिर भी कॉमन के लिए क्या बताया था कि कम से कम 2 होना चाहिए, 2 डिजिट। तो यहाँ देखो 2 जगह पर से हम लोग इसको कॉमन कर लिए तो कितना हो गया, 2। अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद, देखिए 2 कहीं और है नहीं है और ये भी 2 नहीं है, तो इन दोनों को हम लोग नोट कर लेंगे। ये दोनों कहीं नहीं है ना, तो ये भी नोट कर लिए। सौरभ, और यहाँ कितना है, देखिए 3 × 3, ये भी कहीं नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये भी हम लोग लिख लिए। ठीक है। अब आप इसका इंटू करिए, 2 2 जा 4 × 2 2 जा 4 × 3 3 जा 9। अब देखो थोड़ा सा इजी हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए 4 4 जा 16 इंटू कितना 9। अब 16 9 जा, हाँ टेबल बोलो तेज, 144, यही आपका क्या हो गया। अब इसी चीज को हम लोग इकट्ठा करके देख लेते हैं, मतलब एक साथ लगा करके 4 16 और कितना हो गया 18। देखो 2 2 जा 2 8 जा 2 9 जा, बात तो वही हुई। 2 1 जा 2 4 जा 9 नहीं कैंसिल होगा, 2 2 जा फिर 1 यहाँ लिख दिए। इसको तब तक सॉल्व करते रहते हैं जब तक इसकी वैल्यू 1 1 नहीं आ जाए। क्लियर। आगे देखिए यहाँ 9 हो गया, 2 1 जा और यहाँ कितना है 9, 3 3 जा 1 1 और फिर 3 1 जा, यहाँ हो गया 3, सॉरी 1 1 हो गया। अब आप इससे मैच करिए 1 2 3 4, 2 कितनी टाइम है 4, इसमें मिला लीजिए 1 2 3 4 हो गया, और इसके बाद में 3 और 3 आ गया। क्लियर। चलो तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद में जो है
इसी पर हम क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे। इजी है। चलिए, ये तो रही बात एलसीएम की। अब इसके बाद में हम लोग इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए एलसीएम में। जैसे हमने दे दिया क्वेश्चन 12 हो गया, अच्छा 49 हो गया, और बस 54 हो गया। इस तरीके से एक क्वेश्चन है। श्रेय आपका है। चलो 12, 49 और कितना हो गया 54, ये क्वेश्चन है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। अच्छा, जब हमको फैक्टर और मल्टीप्लाई दोनों क्लियर हो जाता है तो हम लोग सिंगल इसी में कर लेते हैं और इजी वे में आंसर को फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। अच्छा, समस्या कब आती है, जब हमको टेबल सही से तैयार नहीं होता। जैसे 19 जा 19 जा, यानी 19 का इंटू 19 में करेंगे तब स्क्वायर रूट तैयार होना चाहिए। 12 जा, ये इजी है तो आप तैयार कर लिए। इजी तब लगेंगे सब जब आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देखिए, देखो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 12, 2 6 जा 12, 49 नहीं कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, एक मिनट। चलिए अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, 49 और 27, 3 1 जा 3। अब 49 भी नहीं कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 9 जा 3 3 जा 1 कामा 49 और 3 1 जा 49, ये हो गया। 7 7 जा 7 1 जा, ये 1 1 ऐसे नोट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करते रहे जब तक 1 1 नहीं आ जाए। एलसीएम इसका निकाल लीजिए, वैल्यू दी ही गई है। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू कितना 3 इंटू 3 इंटू कितनी टाइम्स 3, और क्या 7 इंटू 7 इंटू कर लोगे तो जो आएगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इस तरीके से आप एलसीएम पर कम से कम 10 क्वेश्चन नोट करेंगे और इसके बाद हम एचसीएफ आपको बताएंगे और स्वयं से आप क्वेश्चन को करके लाएंगे। जहां नहीं आता है उसको आप पूछने का प्रयास भी करेंगे। ठीक। देखिए, आप इसमें से एलसीएम को कैसे फाइंड करोगे। जनरली इसको देखिए, पहले ऊपर से क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आपको क्या सॉल्व करना है, एलसीएम। ठीक नहीं है। जैसे पहला हो गया 2 8 16, क्वेश्चन नंबर अगला है 9 49 79, क्वेश्चन नंबर 3 है 4 6 19, क्वेश्चन नंबर 4 है 9 8 7, क्वेश्चन नंबर 5 है 15 14 72, क्वेश्चन नंबर 6 है 9 8 12। आगे और क्वेश्चंस दे दे रहे हैं आपको। 7 नंबर है 9 4 18। लेकिन एक बात और है, आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठिए तो कॉपी पेन का जरूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी ही ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएंगी। एक्चुअली क्या करते हैं लड़के, इसको ऐसे वीडियो पे देख लिए बैठे बैठे और उनको फील हो रहा है कि हम सब सही सही कर ले जाएंगे। लेकिन आपको आप छोटी सी बात बता दें, जब आप साइकिल या बाइक पे सवार होते हैं तो आपको पता चलता है कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। लेकिन जब आप नहीं सीखे होते हैं और साइकिल चलाने वाले को देखते हैं तो उसको कहते हैं कि ऐसे बैठ के ऐसे क्या करेंगे, चला देंगे।
लेकिन जब पहली बार आप साइकिल को स्टार्ट करते हैं तो लेकर क्या करते हैं, गिर पड़ जाते हैं ना। तो इसलिए ध्यान रखें कि कह देना आसान है, बैठ करके इसका पूरा वीडियो देख लेना इजी है, लेकिन जब कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो चीजें आपको क्या होती रहेंगी, क्लियर, और आप उसको सही ढंग से पढ़ भी ले जाएंगे। तो हमेशा प्रयास करिए कि आप कॉपी पेन का इस्तेमाल करिए, ठीक। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है 9, 48, 72, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है 48, 72, 144। क्वेश्चन नंबर 10 है 40, 12, 48 और क्वेश्चन 11 है ये हो गए क्वेश्चन 11। क्वेश्चन आपको हमने दे दिया है प्रैक्टिस करने के लिए एलसीएम पर, और इसको आप जनरली सॉल्व करेंगे। चलिए इरेज करें। चलिए आगे अगला देखिए। अब हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसी का नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, डिवीजर, जीसीडी। क्या नाम होता है? जीसीडी। एचसीएफ कह देते हैं लोग, ठीक है, लेकिन इसको और जानिए, एक नाम और दिया जाता है, क्या? जीसीडी। अच्छा, जीसीडी और एचसीएफ एक ही चीज है। एच, सी और एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एच फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्लियर? तो इन चीजों को आप देखिए जनरली कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे हमने आपसे कह दिया कि 2, 8 और 14 ऐसे दे दिया क्वेश्चन, और इसमें एचसीएफ फाइंड कर एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दे दिया गया कि एचसीएफ इसमें क्या करिए, फाइंड करिए। तो जब एचसीएफ फाइंड करने की बात आती है, देखिए क्वेश्चन को, ये हो गया 2 और क्या 8 और क्या 14। अच्छा, इसको हम जिस तरीके से एलसीएम कर रहे थे, चीजों को ठीक उसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखते हैं कि जो चीजें कॉमन होती हैं उनको 1 टाइम्स लिखते हैं, और वही इसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। एलसीएम में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो दोनों में कॉमन होता था उसको सिंगल टाइम, और जो नहीं कॉमन होता था उसको भी हम लोग क्या करते थे? लिख लेते थे। अब देखिए इसमें कैसे क्या करेंगे। ये हो गया 2, 8 और 14। 2 का जब फैक्टर करोगे, अब आपको आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो इसको 2 अंजा कितना 2, यहाँ 1 हो गया। तो 2 को जब सॉल्व करोगे तो 2 इंटू कितना लिख दोगे? 1। आगे 8 की बात आती है, फिर 8 को इधर सॉल्व कर लोगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, यानी 8 को जब लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू कितना 2। आगे आता है 14, क्या आता है? 14 में 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, यानी 14 को जब सॉल्व करोगे तो 2 इंटू कितना हो गया 7, क्या हो जाएगा 2 इंटू 7। अब देखिए क्या होता है, क्वेश्चन आप नोट करते भी चलिए, और जहां नहीं समझ में आएगा उसको आप घर पे बैठ करके एक राउंड क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए एचसीएफ हम कैसे कॉमन करते हैं। आप जानते हैं कि जो तीनों में पाया जाता है, एचसीएफ में क्या होता है, जितनी डिजिट दी गई होती हैं वो तीनों में, 3 दिया है तो तीनों में कॉमन, 4 दिया गया तो 4 टाइम्स में से कॉमन, 6 है तो 6 टाइम। अब देखिए 2, 8, 14, अब तीनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? चलिए तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू कितना 2। ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ गए? समझ पाए तो बोलिए। चलिए, जब नहीं कॉमन होता है उसको भी बता दे रहे हैं, उसमें 1 हो जाता है। जहां कॉमन नहीं होगा वहां क्या होगा 1, और जहां कॉमन होता है वो तो आपके सामने है। एक और बता दें, जैसे हमने आपसे कह दिया 7, 5 और कितना 3। अब इसमें से मैं कह दूं एचसीएफ फाइंड करिए, तो क्या एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें चीजें कॉमन नहीं है।
इसका मतलब क्या होगा कि 7 का 1 में इंटू करोगे तो 7। अच्छा, अब ये 7 हो गया, 7 इक्वल टू 7 इंटू 1, 5 इक्वल टू 5 इंटू 1 और कितना। अच्छा, एचसीएफ हम लोग कर रहे हैं तो इसकी स्टार्टिंग 1 से करें। 1 इंटू कितना 7 और फिर 1 इंटू कितना 5, 3 में क्या करेंगे 1 इंटू 3। अब आप यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे, कितना आएगा 1। एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें एचसीएफ कितना दिया गया है 1। क्यों? क्योंकि एक भी डिजिट इसमें से कॉमन नहीं है, और जब संख्याएं कॉमन होती हैं, नंबर्स कॉमन होते हैं, तो उसकी वैल्यू कितना लिख दिया जाता है 1। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। 9, 27 और कितना है 14, ये सी फाइंड करिए। नाइन 27 और कितना 3। क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन बहुत इजी है। 9, 27 और कितना 3, इसको करके दिखाइए जी। बहुत सही, इसमें काफी लोगों का आंसर है 3। कैसे देखिए, हम लोग 3 को ले लिए, 3 का एलसीएम लेते हैं तो 3 बन जा कितना होगा 1, यानी 3 इक्वल टू 3 इंटू कितना 1, या 1 इंटू कितना 3। 27 को लेंगे, बोर्ड देखिए, 27 को लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3। यानी 27 को अगर चेक करेंगे तो 3 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना 3 करेंगे। अब इसमें से देखिए कॉमन पॉइंट को चेक करना। अगला यहाँ 3 हो गया, 27 हो गया, 9 बाकी बचा है। 3 3 जा 3 बन जा। अच्छा, 9 को अगर लिखेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू कितना 3। अब कॉमन देखिए क्या क्या होता है। कॉमन क्या होता है 3। देखो भाई, आवाज बिल्कुल भी नहीं करिए क्लास में। ऐसा नहीं है कि उसमें रुके हैं क्या करने के लिए, आप शांत रहिए इसीलिए रुके हैं। क्लियर? एकदम ऐसे बैठे रहिए जैसे लगे कि आप क्लास में नहीं बैठे हैं, तभी आप चीजों को सुन पाएंगे, और सुनेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं, है कि नहीं? इसलिए ध्यान दीजिए। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 इंटू 3, क्या होगा 1 इंटू 3, और कितना हो जाएगा 3। एचसीएफ इक्वल टू भी 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना 3। ये आपका क्या हो गया आंसर। जिसने भी बताया था एक क्वेश्चन का आंसर सही है, अनिकेत का पहले आंसर आया था। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। 4, 16, 18, इसमें से चेक करके बताइए कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या पाया जाएगा? बहुत सही, कितना आएगा? चलिए 2। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबके आंसर लगभग कितने आए हैं 2। इसका मतलब आपको आने लगा क्वेश्चन 14 और कितना था 16 और कितना 18। 14 को जब आप सॉल्व करोगे तो 2 7 जा 7 बन जा, बस 1 हो गया। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। 14 के लिए हम लोग क्या रखेंगे, देखिए 14 को क्या करेंगे, इसको तोड़े तो कितना आ गया 1 2 और कितना 7। क्लियर? अब क्या करते हैं हम लोग 16 को देखेंगे। 16 का फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 2 कितना, ऐसे इसको क्लियर कर लो। 2 8 जा 2 8 जा 2 8 जा, कैसे बोले 2 8 जा 2 4 जा 7, बोलिए 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। यानी अगर 16 को करेंगे तो 2 को कितनी टाइम्स लिखेंगे 4। ये हो गया, यानी 1
इंटू 2 इंटू कितना 2 इंटू 2 इंटू 2। आगे आपका 18 आ जाता है। 18 को जब सॉल्व करेंगे 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। देखिए जम के मेहनत करिए, समझ गए, थकिए नहीं, बिना थके क्वेश्चन को करिए। 18 है, 18 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना, बोलो इतनी बातें समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब इसमें हम लोगों को चेक करना है, एचसीएफ हमारा कहता है जो कॉमन होगा उसी को लिखना है। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, कुछ और कॉमन है नहीं, कॉमन है तो 1 इंटू 2, इसका मतलब 2 अंजा, एचसीएफ कितना हो गया 2। बोलो समझ पाए? समझ रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, किसी से क्वेश्चन करें तो बता देंगे। चलिए अनिकेत खड़े हो जाइए। 16 12 और उसके बाद 4, इसका एलसीएम करके दिखाइए, एचसीएफ करके दिखाइए। एचसीएफ करेंगे कैसे, कितना आएगा 2 4। चलिए मामला पेंडिंग में है कि 2 आएगा या 4 आएगा, कंफर्म हो? चलिए अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आपके यहाँ 14 दिया गया है, इसको करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 16 हो गया। इसको ऐसा करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 2, ये हो गया। 12 की बात करते हैं, 2 6 जा, और देखिए 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, मन लगा के पढ़िए। 12 का फैक्टर करेंगे कितनी टाइम जाएगा, 1 2 2 और ये क्या है, ये कुछ नॉर्मल बेसिक है। इसके बाद तब हम लोग इस पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, बात समझ रहे हैं? तो देखिए ये 12 हो गया। इसके बाद कोई एक और डिजिट दी गई है, कितना 4 2 2 जा 2 1 जा। देखिए 4 को सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू कितना 2 इंटू 2। अब आप देखिए कॉमन कितने पाए जा रहे हैं। अच्छा एक बात और बता दें, ये सीएफ के लिए एक कंडीशन, और ये सीएफ का सेंस ये है कि तीनों में इसमें क्या पाया जाना चाहिए, कॉमन, क्योंकि इसमें जो डिजिट दी जाती है सबको उससे क्या करना होता है, डिवाइड। क्या करना होता है, डिवाइड। तो अब आप देखिए तीनों में 1 1 पाया जा रहा है, क्लियर? तीनों में क्या पाया जा रहा है, 1 1। अगले में आपके यहाँ क्या पाया जा रहा है, 2, ये हो गया 2। अब हम लोग ये सीएफ जब निकालेंगे, एस सीएफ, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू कितना, अच्छा एक 2 और है, बहुत सही, एक 2 यहाँ भी है, क्लियर? तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। इसका मीन्स हो गया कि आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 2 2 जो 4 1 जा, ये आपका आंसर आ गया। कितना आंसर, कितना? चलिए इस तरीके से लगभग आपके इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसी पर वो क्वेश्चन हम दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से बैठ के पढ़ाई करिए, यहाँ भी पढ़िए प्लस अपने घर पर भी पढ़िए। चीजें नहीं आती तो उसको पूछने का प्रयास कीजिए। नोट करिए एचसीएफ में 2 4 8 8, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4 16 और 19। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 4 9, 4 नंबर्स 2 3 8, 5 नंबर 7 6 3, 6 नंबर 9 2 1, 7 नंबर 12 कर देते हैं, 9 4 16, क्वेश्चन नंबर 8 2 3 5 2 3 5, क्वेश्चन नंबर 9 3 2 1, क्वेश्चन नंबर 10 4 6 8 3, क्वेश्चन नंबर 11 9 2 4। ठीक,
इस तरीके से आपको हम क्वेश्चन 11 दे दिए हैं और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। जो नहीं आता है उसको लाके पूछिए और उसके बाद में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।